वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों अभी का जो एक वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है। आपकी रोज़मर्रा के जीवन के लिए दो तीन इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। दोस्तों 4 जिलों में उच्च शिक्षण संस्थान 30 तारीख तक बंद होंगे, यानी कि 30 अप्रैल तक बंद होंगे। हम जानेंगे वो 4 जिले कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे एक इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों, इग्नू में प्रवेश की तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस जो लास्ट डेट थी वो अब कितनी हो गई है ये हम जानेंगे। उसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। ठीक है, तो एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया है और कोरोना संक्रमण की वजह से 9 डिग्री कॉलेज भी बंद हो गए हैं। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, आपको ये जान लेना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इस पर, जो है पूरी खबर नहीं पढ़ेंगे। आपको सुबह सुबह अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है तो ठीक है, वरना आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी या आपकी रोज़मर्रा की जीवन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको उससे पर डे रूबरू करा ही देता हूँ। दोस्तों 4 जिलों में उच्च शिक्षण संस्थान 30 तारीख तक बंद होंगे। ठीक है, तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों हम समझते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार नंबर 1 है, देहरादून। ठीक है, नंबर 1 देहरादून है, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नैनीताल और चौथा है यूएस नगर। ठीक है, तो ये जो है 4 जिले हैं जिसमें 30 अप्रैल तक उच्च शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे। इनके साथ ही कोटद्वार भाबर क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान भी बंद ही रहेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इन 4 जिलों के साथ साथ कोटद्वार भाबर क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को आप जो है क्लियर कर लीजिए। और आपके जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर इनको बंद रखा जाएगा। ठीक है, और 18 अप्रैल को होने वाली स्टाफ नर्स की भर्ती भी यहाँ पर कैंसिल हो गई है दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती थी 18 अप्रैल की, तो ये भी 18 अप्रैल को होने वाली स्टाफ नर्स की भर्ती भी कैंसिल हो गई है, यानी कि स्थगित हो गई है फिलहाल। ठीक है, जिसको हम पोस्टपोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 अप्रैल तक रहेंगे यूएस नगर के सरकारी और निजी स्कूल भी बंद। ठीक है, 20 अप्रैल तक यूएस नगर के सरकारी और निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है, ये भी जान लीजिए आप। अगर आप इधर से संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से जो है देख लीजिए और इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन यही थी। उसके बाद एक बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड है, बाकी दूसरे बोर्ड भी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर को ये भी सेंट्रल का बोर्ड है। CISCE बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई है। जैसे कि आपको पता था सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो है स्थगित हो गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि स्थगित नहीं हुई थी, सीबीएसई में उनको बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा, ये न्यूज आई थी। ठीक है, तो परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी सीबीएसई बोर्ड वालों को, जिसमें सीधे ही उनको नेक्स्ट क्लास में डाल दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, तो अगला तो दोस्तों यहाँ पर इग्नू में प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इग्नू के शैक्षणिक सत्र 2021 में नवीन प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया, जो कि पहले ये कितना था, 15 अप्रैल था, अब इसको 30 अप्रैल कर दिया गया है। इग्नू के समन्वयक प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि अंतिम तिथि डिग्री, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को ही बढ़ाई है। कहा कि सर्टिफिकेट कार्यक्रमों और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों के लिए नहीं बढ़ी है। ठीक है, ये भी आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए, इसको अपने विद्यालय से, अपने कॉलेज से क्लियर कर लीजिए। दोस्तों एक जो अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके एग्ज़ाम थे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं या जितनी भी परीक्षाएं आती हैं, उसमें सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं। ठीक है, तो एमबीपीपी कॉलेज में छात्रों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। आप अगर वहाँ एमबीपीपी कॉलेज से संबंधित है तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। वहाँ पर एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों के प्रवेश पर पूरी तरीके से
रोक है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस न्यूज़ को देख लीजिए और वहाँ पर कंफर्म कर लीजिए अपने विद्यालय में। अगर आपको कोई काम है तो कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर लेना। अब यहाँ पर प्रायोगिक और प्रैक्टिकल और जो मौखिक परीक्षाएं हैं वो भी नहीं होंगी, इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये देख लीजिए आप, ये परीक्षाएं भी आपकी नहीं होंगी। आप अपने विद्यालय में इस सूचना को अच्छी तरीके से ले लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, कल हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी LT की परीक्षाएं स्थगित की, तो उसकी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में भी आ गई है। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको सारी कटिंग भेज देता हूँ। तो इसकी न्यूज़ जो है आज के न्यूज़पेपर में भी है, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर शासकीय विद्यालय में अभी 2-3 दिन के भीतर पोस्ट निकली हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।